नीट क्लासेस में आपका स्वागत है। रिवीजन विथ एमसीक्यू के तहत आज हम चर्चा करेंगे 11th क्लास की पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण पर। अध्याय होगा 2। इसका नाम है संरचना तथा भू आकृति। इसका हम लोग एक पहला पार्ट बना चुके हैं। यह इस अध्याय का दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पश्चिमी घाट को केरल और तमिलनाडु में क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, नीलगिरी। पश्चिमी घाट को सह्याद्री महाराष्ट्र में कहा जाता है। अन्नामलई और इलायची पहाड़ इसे केरल में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है, जबकि डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं गुरु शिखर आरावली रेंज में स्थित माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में पश्चिमी घाट का कौन सा दर्रा नासिक मुंबई के बीच में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, थाल घाट। भोर घाट मुंबई पूना के बीच में स्थित है। पाल घाट कोच्चि तथा चेन्नई को जोड़ता है। वहीं सेन कोट दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरई को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में कौन सी नदियां पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिंघवा पर्वत से निकलती है। गोदावरी नदी त्रियंबक पर्वत से निकलती है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। वहीं कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पर्वत है। नंबर 30 है, मध्य उच्च भूभाग का पश्चिमी भूभाग की सीमा कौन बनाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, आरावली। सतपुड़ा दक्षिण की सीमा बनाती है। यह साथ ही साथ यह दक्कन पठार का उत्तरी सीमा भी निर्धारित करती है, जबकि राजमहल पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, चंबल नदी के मुख्य सहायक नदी कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, बनास। बनास नदी आरावली से निकलती है। वहीं केन मध्य प्रदेश के कटनी से निकलती है, जबकि बेतवा का उद्गम स्रोत मध्य प्रदेश का राय सेन जिला है। वहीं सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में कौन सी पर्वत असम में स्थित है? तो इसका जवाब है डी, कार्बी एंगलोंग। गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पर्वत मेघालय में स्थित है। यहाँ आपको जानना होगा कि ये चारों नाम गारो, खासी, जयंतिया, कार्बी एंगलोंग वहाँ की जनजातियों के नाम के आधार पर रखी गई है। निम्न में कौन सा क्षेत्र चट्टानों से ढका है और वहाँ वनस्पति लगभग ना के बराबर है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, चेरापूंजी। क्वेश्चन नंबर 34 है, विशाल मरुस्थल आरावली की किस दिशा में अवस्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 35 है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार किस काल में भारतीय मरुस्थल समुद्र का हिस्सा था? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, मेसोजोइक।
क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 2, और इसका बांटने का आधार है वो है ढाल। इस ढाल के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी ढाल और जबकि दूसरा है दक्षिणी ढाल। उत्तरी ढाल को सिंध की ढाल भी कहा जाता है, वहीं दक्षिणी ढाल को कच्छ की रण का ढाल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, लूनी नदी भारतीय मरुस्थल के किस भाग में बहती है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, दक्षिण। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि लूनी नदी अंतः स्थलीय, इस नदी का उद्गम स्थलीय क्षेत्र में होता है और समाप्ति भी स्थलीय क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अंतः स्थलीय नदियां प्रायः कहाँ मिलती है? तो इसका जवाब डी, ए तथा बी, अर्थात ये नदियां प्रायः पलाया और किसी बड़ी नदी में जाकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय तटरेखा को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, 2। इसमें पहला जो तटरेखा है उसे पश्चिमी तटीय मैदान कहा गया है, जबकि जो दूसरा है उसे पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। नंबर 40 है, कयाल स्थलाकृति किस तट पर निर्मित होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, मालाबार तट पर। यहाँ आप ध्यान देंगे कि भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसके अंतर्गत कच्छ और काठियावाड़ तट आते हैं, कोंकण तट आते हैं, गोवा तट आते हैं, मालाबार तट आते हैं। जबकि पूर्वी घाट में 2 तट को याद करेंगे। सबसे पहला आपका तट होगा वो होगा कोरोमंडल तट, जबकि जो दूसरा होगा उसे आप उत्कल तट के रूप में याद रखेंगे। कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में फैला है, जबकि उत्कल तट आपका उड़ीसा के क्षेत्रों में फैला है। क्वेश्चन नंबर 41 है, नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब है ए, केरल। क्वेश्चन नंबर 42 है, पूर्वी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला विकल्प है, यहाँ नदियाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प है, यहाँ पतनों और पोताश्रय का विकास मुश्किल है, ये भी सही है। सी विकल्प है, यहाँ कोरोमंडल तथा उत्कल तट पाए जाते हैं, ये भी सही है। जबकि डी, यहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 5000 किलोमीटर है, यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में कितने द्वीप समूह में बांटा गया है? इसका जवाब हो जाएगा बी, 2, और ये 2 हैं आपके, पहला बंगाल के खाड़ी के द्वीप समूह, जबकि दूसरा है अरब सागर के द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 44 है, बंगाल की खाड़ी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला विकल्प है, यहाँ रिची द्वीप समूह तथा लबरिनथ द्वीप पाए जाते हैं, जो बिल्कुल सही है। यहाँ लगभग 572 द्वीप पाए जाते हैं, ये भी विकल्प सही है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, ये भी सही है। इसके ये 2 भाग हैं, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह।
अगला विकल्प है यहाँ ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। ये गलत है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में आपको बैरेन आइलैंड पाए जाते हैं, जहां ज्वालामुखी के उदाहरण देखने को मिलते हैं। 45 है, अरब सागर के द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला विकल्प है इसके अंतर्गत लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप समूह पाए जाते हैं। यह सही है। यहाँ अगला विकल्प है यहाँ परवाल द्वीप पाए जाते हैं। ये भी सही है। यहाँ द्वीपों की कुल संख्या 36 है। यहाँ मैं बतला दूं कि इन 36 द्वीपों की संख्या में 11 द्वीप में मानव बसाव पाया जाता है। अगला विकल्प है 10 डिग्री चैनल मिनिकॉय को 2 भागों में बांटता है। तो ये गलत है, क्योंकि मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल 2 भागों में बांटता है, जबकि 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार को बांटता है।